हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में मनरेगा से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। यह हमारे इस वीडियो सीरीज का तीसरा भाग है, जो कि एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कुल पंजीकृत परिवारों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 38,56,613। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत परिवारों की संख्या वाला जिला कौन सा है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चार ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए महासमुंद। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत परिवारों की संख्या वाला जिला कौन सा है, महासमुंद। और न्यूनतम पंजीकृत परिवारों वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो वो है नारायणपुर। तो इन दोनों तथ्य को आप लोग को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवंबर 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत कुल पंजीकृत परिवारों की संख्या कितनी है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 36,50,830। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवंबर 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत परिवारों की संख्या वाला जिला कौन सा है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कबीरधाम। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, सर्वाधिक पंजीकृत परिवारों की संख्या वाला जिला कौन सा है, कबीरधाम। और न्यूनतम पंजीकृत परिवारों की संख्या वाला जिला भी आप लोग को याद रखना है, वो कौन सा है, नारायणपुर। ठीक है, तो इन दोनों तथ्य को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवंबर 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत मांग के आधार पर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जिला कौन सा है। तो हमारे पास ये चार ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी कबीरधाम। ठीक है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो न्यूनतम रोजगार प्रदान करने वाला जिला कौन सा है, तो क्या लेना है आप लोग को, नारायणपुर। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जा सकता है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत मांग के आधार पर सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला जिला बोलेगा तो क्या लेना है, उसका भी आंसर क्या रहेगा, कबीरधाम रहेगा। और न्यूनतम जो रोजगार प्रदान करने वाला जिला बोलेगा तो वो क्या रहेगा, नारायणपुर। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले में कम से कम कितने महिला लाभान्वित होने चाहिए। तो इन चार ऑप्शनों में सही जवाब है 1/3। इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर है 1/3। मनरेगा के तहत पंजीकृत एवं कार्य हेतु आवेदन करने वाले में कम से कम कितना महिला होना चाहिए, 1/3 महिला लाभान्वित होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत प्रथम 30 दिन का बेरोजगारी भत्ता न्यूनतम मजदूरी दर का कितना होता है। तो इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर है 1/4। और 30 दिन के बाद बेरोजगारी भत्ता न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होता है। न्यूनतम मजदूरी दर का कितना होता है, आधा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम किस वर्ष बनाया गया। तो इसका सही उत्तर है 2013। 2013 में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम बनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री का कितने अनुपात में राशि व्यय का प्रावधान है। तो इन चार ऑप्शनों में सही उत्तर है ऑप्शन बी जो कि है 60:40। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर कितने लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी। तो इसका सही उत्तर है 17।
हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से मनरेगा का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है और यह 1 अप्रैल से कब तक चलता है? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के लिए जन मनरेगा मोबाइल ऐप को कब से प्रारंभ किया गया? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है 19 जून 2017 को। 19 जून 2017 को मनरेगा के लिए जन मनरेगा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के लिए जन मनरेगा मोबाइल ऐप को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के लिए जन मनरेगा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मनरेगा का उद्देश्य है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से पहला है ग्रामीण क्षेत्र के परिवार को एक वित्तीय वर्ष में रोजगार उपलब्ध कराना, दूसरा स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना, तीसरा A&B और चौथा दिया है शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना। तो इन चारों ऑप्शनों में सही उत्तर है A&B। A&B इसका सही उत्तर है। तो हम देखते हैं कि मनरेगा का उद्देश्य क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवार रहते हैं उनको एक वित्तीय वर्ष में रोजगार उपलब्ध कराना और दूसरा स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर कितने सदस्यीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिसमें क्या बताया गया है 3 सदस्यीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। मनरेगा के तहत जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर 3 सदस्यीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी भुगतान समय पर करने के लिए कौन सी प्रणाली का विकास किया गया? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है उपरोक्त सभी। मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी भुगतान समय पर करने के लिए PFMS, EFMS और NEFMS प्रणाली का विकास किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत मजदूरों को भारत सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान करने के लिए NEFMS का प्रारंभ किस वर्ष से किया गया है? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है 2016। 2016 को मनरेगा के तहत मजदूरों को भारत सरकार द्वारा मजदूरी भुगतान करने के लिए NEFMS प्रणाली का प्रारंभ किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत भुगतान विलंब के मुआवजे के रूप में विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर कितने प्रतिशत की दर से राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है 0.05%। इसका सही उत्तर है 0.05%। मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 15 दिन के अंदर यदि भुगतान नहीं किया जाता है तो 16वें दिन के बाद विलंब के लिए भुगतान की राशि प्रतिदिन मजदूरी दर का कितना होगा? 0.05%। ये किस रूप में दिया जाएगा? विलंब मुआवजे के रूप में। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कोई मजदूर कार्यस्थल पर दुर्घटना का शिकार होकर घायल हो जाता है तो उसे कुल मजदूरी राशि का कितना प्रतिशत प्रदान किया जाएगा? तो यदि कोई मजदूर कार्यस्थल पर दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो उसे कुल मजदूरी का 50% प्रदान किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के किस धारा के तहत सामाजिक अंकेक्षण की जाती है? तो इसका सही जवाब है धारा 17 के तहत मनरेगा के लिए सामाजिक अंकेक्षण की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के तहत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन कौन करती है? तो इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है ग्राम सभा। इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है ग्राम सभा। ग्राम सभा मनरेगा योजना के तहत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चयन करती है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड कितने समय तक वैध रहता है? तो मनरेगा के तहत जो जॉब कार्ड तैयार होता है उसकी वैधता 5 वर्ष तक की रहती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य की भौगोलिक स्थिति का सैटेलाइट के माध्यम से रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा पोर्टल चालू किया गया?
तो इसका सही उत्तर है जियो मनरेगा। इसका सही उत्तर है जियो मनरेगा। कार्य की भौगोलिक स्थिति का सैटेलाइट के माध्यम से रिकॉर्ड रखने के लिए जियो मनरेगा नामक पोर्टल चालू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य की भौगोलिक स्थिति का सैटेलाइट के माध्यम से रिकॉर्ड रखने के लिए जियो मनरेगा पोर्टल किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो जियो पोर्टल इसरो द्वारा विकसित किया गया। जियो मनरेगा पोर्टल इसरो द्वारा विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा को छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में कब से लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2008। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1 अप्रैल 2008 को मनरेगा को छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों में लागू किया गया। इसके प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिले शामिल थे और द्वितीय चरण में 4 जिलों को शामिल किया गया और इसके तृतीय चरण में छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिलों को शामिल किया गया। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मनरेगा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का तीसरा भाग देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।